बोलो परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। गुरु कहते हैं सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि मेरा शिष्य मेरी पसंद को कितना पकड़ता। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहले ये देखे कि गुरु हमारा कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। हमें गुरु के वचनों पे चलना चाहिए, गुरु के इशारे पर चलना चाहिए, वही शिष्य शिष्य बनता है। तभी तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि शिष्य को क्या पसंद, भगवान को क्या पसंद है और शिष्य को क्या पसंद है। भगवान की पसंद क्या है, भगवान को कौन सा लोग पसंद करते हैं। तो कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद है। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख से ज़्यादा दुखी ना हो और सुख से ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान जैसा पेश खोना पाना उतना जाना, लाभ हानि तो लगा ही रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पल कहीं को जन्म ले रहा, खुशियाँ मना रहे तो इसी पल में कहीं किसी की अर्थी उठ रही है। दुख मनाया जा रहा माहौल गमगीन है, कहीं तो सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इस सब फलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में न बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और हम क्या नापसंद है। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलने पाँव, किसी का हक छीनने हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। सबको सद्मार्ग पर चलते पाँव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय शांत, मस्क चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी और बड़ी चीज़ों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने से नहीं, खाली पीला कहने सुनने से नहीं आ जाएगा। आपके पास ये होना चाहिए। हाँ, कहते हैं कि सद्ग्रंथों से ही हमें ये अध्ययन मिलता है और हमें ये गुरु ही ज्ञान करा सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। गुरु के अलावा हमें कहीं इन चीज़ों का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु हमारा सर्वोर पर ही होता है। गुरु कहते हैं कि जब अर्जुन तीर चला रहा था तो कर्ण और रथ 10 में 5 गज पीछे सरक जाता था। कर्ण भी बहुत बड़ा योद्धा था और बहादुर था, लेकिन फिर भी रथ 5 गज पीछे सरकता था एक तीर से। और जब कर्ण बाण चलाता तो अर्जुन का रथ 1 गज पीछे सरकता। अर्जुन गर्व से बहुत फूल कर बोला, कृष्ण मेरे प्राणों की ताकत देखो। तुम कर्ण की बहुत तारीफ करते थे, वो तीर चलाने में बहुत ताकतवान है। मैं जब तीर चलाता हूँ तो उसका रथ 5 गज पीछे धकेल देता हूँ, मगर उसके तीर से मेरा रथ केवल 1 गज पीछे सरकता है। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस रथ में मैं ही बैठा हुआ हूँ जो तीनों लोगों का भार लेकर, इसलिए ये रथ 1 गज ही सरकता है, इसलिए तुम्हारा ये रथ रुका हुआ है। हे अर्जुन, नहीं तो तुम्हारा रथ का ध्वस्त हो गया होता। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लड़ तो मैं रहा हूँ, तीर तो मैं चला रहा हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो। गुरु कहता है कि मैं भी तो शिष्यों से यही कहता हूँ कि तुम केवल मेरे नज़दीक आओ, मैं तो तुम्हारा बेड़ा पार ही करूँगा, तुम्हारी नाव पार ही करूँगा। तुम्हें केवल शिष्य बनने की ज़रूरत है, तुम्हें मेरे प्राणों की धड़कन बनने की ज़रूरत है और तुम्हें कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। केवल तुम मेरे कहने से कार्य करो और कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बोझा ढोने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मगर तुम्हें केवल और केवल एक काम करना है, तुम्हें सदा और सदा मुस्कुराते रहना है। तुम्हें सदा मुस्कुराना है, तभी तुम वाकई में शिष्य बन सकते हो। गुरु कहते हैं कि जब शिष्य के अंदर एक तूफान हो, संकल्प शक्ति हो, दृढ़ शक्ति हो, फौलाद की तरह विचार हो, ये निश्चय हो कि ये दैवी कृपा प्राप्त करके रहूँगा, या शरीर को मैं गुरु में मिला दूँगा। कहते हैं गुरु में मिल जाना ही तो एक गुरुत्व कला है। जब ऐसा चैलेंज
ऐसी संकल्प शक्ति उसके मन में विचारों में आने लगती है तो उसे सही रूप में शिष्य बोला जाता है कि वाकई में ये शिष्य है। शिष्य का विचार, उसका चिंतन, उसका ध्यान, उसकी धारणा, उसकी सभी गुरुमय होनी चाहिए। कहते हैं जिसका गोत्र ही गुरु बन जाता है, जिसकी चेतना ही गुरु बन जाती है, जिसका ही रक्त ही गुरुमय बन जाता है, वही युग पुरुष बन पाता है, वही तेजस्विता युक्त और चेतना युक्त बन पाता है, वही सही अर्थों में शिष्य बनता है। शिष्य ऐसा हो जो कंपन बांध कर निकले, जो समाज की परवाह नहीं करे, जो चुनौतियों को झेल सके, जिसकी आंखों में तेवर हो, जो गुरु से बहुत प्रेम करता हो, गुरु के इशारे पर चलता हो वही वाकई में शिष्य होता है। इस पर पूज्यपाद रामकिशोर महाराज जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही। कहा, जल क्रमशः सूख रहा है पर कर्मठ दादुर हो उसकी इतनी चिंता नहीं कि क्रीड़ा में निगमन है रहा सहा। जल भी पंकित होता जा रहा है, मीन उसे देखती भी पंकित होता है जा रहा है। मीन उसे देखती है, उसकी आंखों में पानी भर जाता है। बेचारी मीन सोचती है जल का सूखना कैसे बंद हो, क्योंकि अन्य लोग जल के उपभोक्ता है पर मीन प्रेमी है। जल उसका त्याग कर दे, वो उसे नहीं छोड़ती, जब तक जल में रहती है उसका स्वच्छ करती है, वियोग में अपने प्राण छोड़ देती है। धीवर उसे जल के अलग कर देता है, प्रथमत्व में उसे संतोष है, प्रेम के लिए मरी है। किंतु यहाँ तो स्थिति ही दूसरी है। जल को उससे पृथक किया है जा रहा है, जल सूख रहा है। एक सच्चे प्रेमी की भांति प्रेम में जल ही प्राणी भार और मीन के देखते देखते वो सूख रहा है, पंकिल हो रहा है। प्रेमी मीन की इस असमर्थता की कल्पना कीजिए और जब श्री भरत की ओर देखिए, प्रभु का मिलन ही जल है। पूर्ववासी आनंद मग्न है, उसका अनुराग। ना तो ऐसी बात कही है पर वे भाषण भविष्य को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। वियोग की घड़ी निकट आ रही है। अब तक तो कर्तव्य बंधन में भी भरत बलपूर्वक राघवेंद्र ने अलग किए गए हैं, पर स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। वे स्वयं ही इस मिलन जल को सदा के लिए स्थिर बनाने के लिए आए थे। राज्याभिषेक का साज संवर कर लेकर प्रभु का राज्याभिषेक करने आए थे, पर कोई उपाय नहीं सूझा और वे सोचते क्या मिलन केवल समाप्त होकर रहेंगे, हम कुछ ना कर सके पाएंगे। धर्म रवि की किरणें सूखा देती हैं और नीर को कहाँ से आए ये प्रभु को सुखी बनाने और कहाँ स्वयं दर्शन का सुख देकर लौटना पड़ेगा। ये सोचते हैं यदि हम प्रभु का राज्याभिषेक न कर सके, वन के कष्टों को न मिटा सके, तो वहाँ आकर राघवेंद्र के लिए संकोच और कष्ट के कारण ही तो बने। जल को और भी पंकिल बना दिया। इसी से कहते हैं कि प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा बहुत होती है। गुरु कहते हैं सभी धनों में सबसे बड़ा धन ज्ञान धन, विद्या धन, ज्ञान धन। इन धनों से बड़ा कोई धन नहीं है। तो विद्या धन, ज्ञान धन। विद्या धन, विद्या से ही हमें ज्ञान मिलता है क्योंकि जब लिखना पढ़ना आता है, और सत्संग, गुरु का संग, अच्छी संगत। तो विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है। और सत्संग भी हमें विद्या धन से ही मिलता है क्योंकि विद्या आती है तभी हमें ज्ञान हम सीख पाते हैं। तो कहते हैं कि इससे बड़ा कोई भी धन नहीं है, विद्या धन सबसे बड़ा है। कहते एक विद्वान रहा करते थे, वो कहते थे विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं है।
अब देखिए सत्संग के बारे में है कि सत्संग क्या है, हमारा विद्या धन क्या है और सत्संग क्या है। दूसरा धन नहीं है, विद्या धन की सर्वत्र पूजा होती है। उनके 3 पुत्र थे, तीनों ने कड़ी मेहनत के शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आयुर्वेद का प्रखंड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्मशास्त्री का और तीसरा नीति शास्त्र का विद्वान बना। तीनों ने एक एक ग्रंथ की रचना की, प्रत्येक ग्रंथ में एक एक लाख श्लोक थे। चंद्रनगर के इस राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों विद्वान अपने अपने ग्रंथ लेकर पहुंचे। राजा ने उन्हें मोटे मोटे ग्रंथ लिख लिए देखा तो बोले, इसमें लिखे सभी श्लोकों को पढ़ या सुन पाना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं राजकाज के कर्मों में फंसा रहता हूँ। इसलिए आप तीनों अपने अपने ग्रंथों में से 60 तत्वों का एक एक श्लोक सुना दें। आयुर्वेद ने विद्वान ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन है। जीर्ण मतलब भोजन मानिए, यानी पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करें। जीर्ण, पहला भोजन जब पच जाए तब दूसरा भोजन करें। धर्मशास्त्र के विद्वान ने कहा, कपला प्राणियां दया। कम अर्थ है, ऋषि कहते हैं कि दया से चढ़कर बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। नीति शास्त्र के विद्वान ने कहा, शुक्राचार्य कहते हैं, त्यजेद दुर्जना संगतम, यानी दुर्जन की संगति कदापि ना करें। तीनों विद्वानों से शास्त्रों का सार सुनकर राजा गदगद हो उठे और उन्होंने उसको पुरस्कार में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सम्मान में देकर विदा किया। तो कहते तीनों देखो कितने अच्छे बने, ऐसे हमें ये, लेकिन तीनों हमें किस चीज़ से प्राप्त हुआ? विद्या धन से ही प्राप्त हुआ। सत्संग भी विद्या से प्राप्त हुई, निष्ठा भी उसी से प्राप्त हुई, आयुर्वेद से विद्या से प्राप्त हुई। इसलिए कहते विद्या सर्वश्रेष्ठ है, विद्या धर्म सर्वश्रेष्ठम। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या ही हमें सत्संग सिखाती है, विद्या हमारा सत्संग है, विद्या ही शेषम है। गुरु कहते हैं, कुदरत इतनी मेहरबान है कि वो सभी के रास्ते बना देती है। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था, लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वो भाग कर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, ज़रूर आप भगवान के दोस्त होगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कराता हुआ चला गया, पर वो जान गया कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने 2 रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। सब लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे यहाँ दे के जाओ चाहे छोड़ के जाओ, कोई चीज़ तुम लेके नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं किसी का भला करना चाहिए। जब इसने बूट दिए तो उसने इसको भगवान का कहते भगवान का रूप हो गया। तो कहते हैं कि या देकर जाओ या लेकर छोड़ कर जाओ, साथ ले जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं किसी की भलाई करो, किसी के काम में आओ। गुरु कहते हैं, हमें कभी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा गुरुते शरणम, प्रभु का शरण में रहो। कभी कुछ खराब नहीं होगा, बुरा वक्त आएगा वो निकल के चला जाएगा, उसको जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे तुम सुख में सुखी रहते, उसको सुख दुख को दोनों को बराबर समझो। कहते एक नगर में राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुँचे। संत राजा के पास गए और उन्होंने अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज़ देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो इस ताबीज़ में से एक कागज़ पर
मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले ये तबीज़ मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए तबीज़ को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर में शत्रुओं के आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिक के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर राजा को लगा कि फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के तबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत तबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, ये समय भी कट जाएगा। राजा को ये पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर वो कुछ देर बाद सैनिक के कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा में झांक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुँचा और उसके प्राण बच गए। तो इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है, बुरा वक्त है तो ये सोचना चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। बुरा वक्त जैसे अच्छा वक्त टल गया है तो बुरा वक्त भी मेरा नहीं रहेगा, ये भी थोड़े समय में कट ही जाएगा। हमें पूर्ण धैर्य रखना चाहिए। गुरु कहते हैं कभी बड़े बोल बहुत नहीं बोलना चाहिए, धैर्यता से रहना चाहिए ही हमारी गुरु सीख देती हैं, हमारे सत्संग सीख देते हैं। कहते हैं रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट और ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो यही आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, कुछ तो मदद कीजिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मैं मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ इतनी मौत का कारण बन जाएगा। इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें ये सीख मिली, इस बात से, इस दृष्टांत से, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जब कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े बोल ना बोलें। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो भविष्य में हमारे लिए नुकसानदायक होती है। गुरु कहते हैं ज्ञान तो हमारे शरीर में मौजूद है, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि ज्ञान कहाँ है। एक आदमी एक कुआं बनाता, ज़मीन खोदता, पत्थर निकालता, मिट्टी निकालता, फिर नीचे झरने फूटते हैं, कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुआं, पत्थर और मिट्टी की परतें थीं, उन्हें अलग कर देना पड़ा। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी, उसके अलग अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता है, पानी आता है, लेकिन जो चीज़ बीच में रुकावट थी उसको दूर कर देना होता है। तो ज्ञान हमें यही सिखाता है, ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है, उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की धाराएं हैं, बाधाएं हैं, पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है, खोद कर, और फिर ज्ञान के झरने प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि सत्संग में व्यक्ति ने गुरु से पूछा, सत्संग गया था, उसने सत्संग में ही गुरु से अपने पूछ लिया कि हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं गुरु जी। गुरु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, और जब ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वे चिंताएं हमारे मस्तिष्क से
गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हम ईश्वर और गुरु के आगे अपना सिर झुकाते हैं। गुरु कछु तो बतैयो रे, गुरु कछु तो बतैयो मोहे, ज्ञान की नैया कैसे पार कर। गुरु कछु तो बतैयो मोहे, ज्ञान की नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान की नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान की नैया कैसे पार लगे। बेटा तो मेरा कुछ नहीं कहता, बेटा तो मेरा कुछ नहीं कहता, बहू ने भर दिए कान, बहूहर ने भर दिए कान, ओ मैंने कर दिए नाम मकान। बहू ने भर दिए कान, ने कर दिए नाम मकान। गुरु कछु थैयो हमें, ज्ञान की कैसे नैया पार करे। गुरु कछु तो बतैयो, ज्ञान नैया ते पार लगे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, नैया कैसे पार लगे। बहू तो मेरी यूं उठ बोली, बहू तो मेरी यूं उठ बोली, सुनो सासू मेरी बात। बहू तो मेरी यूं उठ बोली, सुनो सासू जी मेरी बात। चाबी दे दो हमरे हाथ माँ, तुम्हें तो कछु नहीं याद रहे। सासू चाबी दे दो मेरे हाथ, तुम्हें तो कछु याद न रहे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान नैया कैसे पार लगे। ए पोता तो मेरा यूं उठ बोला, पोता तो मेरा यूं उठ बोला, सुन दादी मेरी बात। पोता तो मैं यूं उठ बोला, सुन दादी रे मेरी बात। अपनी बाहर बिछा लियो खाट, अपनी बाहर बिछाए लियो खाट, कि सारी रात खो खो करो। अपनी बाहर बिछाए लियो खाट, तुम दादी सारी रात खो खो करो। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान नैया कैसे पार लगे। बाहर से मेरा बूढ़ा आया, बाहर से मेरा बूढ़ा आया, सुने गोरी मेरी बात। से मेरा बूढ़ा आया, सुने गोरी मेरी बात। चलो ओ चलो रे गोरी, बिछाए अपनी खाट, चलो रे गोरी बिछाए अपनी खाट। जी जीवन ये मेरा कटे, जो जीवन मेरा तेरा कटे। गुरु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान नैया कैसे पार लगे। प्रभु कछु तो बतैयो हमें, ज्ञान ये नैया कैसे पार लगे। राम नाम का सुमिरन कर लो, राम नाम का सुमिरन कर लो, भजन करो रे दिन रात।
हम नाम का सुमिरन कर लो, भजन करो रे दिन रात। तेरा गुरु अरे करे ते हुए तेरा गुरु पार करे, तेरा गुरु ही लगावे नैया पार, रे जीवन तेरा पार लगे। तेरा गुरु ही लगावे नैया पार, जीवन तेरा पार लगे। तेरा गुरु ही लगावे नैया पार, जीवन सत्संग पार करे। तेरा जीवन पार करे, गुरु कछु तो बतयो हमें ज्ञान, नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतयो हमें ज्ञान, नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु तो बतयो हमें ज्ञान, नैया कैसे पार लगे। ओ गुरु कछु तो बतयो हमें ज्ञान, नैया कैसे पार लगे। गुरु कछु कहियो हमें ज्ञान, नैया कैसे पार लगे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।